आज मैं आंगनबाड़ी सेविका रोशन आरा आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज जो हम कहने जा रहे हैं, आप मेरी बहनें सब कुछ इसे गौर से सुने और इस पर अमल करें, क्योंकि आज हड़ताल का पूरा 35 दिन हो चुका है, लेकिन सरकार इसके बावजूद भी कुछ निर्णय नहीं ले रही और कुछ मानने के लिए तैयार नहीं है। आज हड़ताल का पूरा 35 दिन हो चुका है, इसलिए सरकार हमारी बातें कुछ मानने के लिए तैयार नहीं है, न कुछ हमें सूचना दे रही है। तो इसलिए हम लोग गौर से समझें कि इस हड़ताल को कराने में पूरा हाथ सरकार का है, क्योंकि सरकार चाहती है कि अगर सेविका हड़ताल पर रहेगी तो हमारा 1 महीने का पूरा पोषाहार बच जाएगा और 1 महीने का पूरा वेतन भी कट जाएगा। इसलिए हम पूरे भारत की सेविका 28 लाख है, तो ज़रा सोच कर देखें हमारी बहनें कि 28 लाख का अगर पूरा 1 महीने का पोषाहार बचता है तो सरकार का कितना फ़ायदा है और सरकार को नुकसान भी नहीं है। तो इसके लिए सरकार चुप है और कुछ सोच भी नहीं रही है। और सरकार कहती मेन मकसद हमारा हड़ताल कराने का सरकार का है, और सरकार सोचती है कि अगर सेविका हड़ताल में रहेगी हमारा पूरा पोषाहार भी बचेगा और इसका वेतन भी काटा जाएगा। और सरकार कहती है कि बच्चे अति कुपोषित हो रहे हैं और गर्भवती महिला का भी देख रेख नहीं हो रहा। अगर सरकार को इस चीज़ की फिक्र होती, सरकार ज़रूर हमारी निर्णय लेते और कुछ सोचते। सिर्फ और सिर्फ सरकार को अगर किसी चीज़ का फिक्र है तो उसको फिक्र है अपना वोट का। किसी तरह हमें अपना वोट लेना है और कुर्सी पर बैठ जाना है। तो हम सभी सेविका अब होशियार हो जाएं और चुप नहीं बैठे, क्योंकि सरकार को अब जगाने की ज़रूरत है। और इसके लिए हमारी सरकार हम सब सेविका बहनों के लिए नोटिस जारी करते हैं, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ ये नोटिस जारी करना सरकार का दिखावा है। अगर सरकार इस तरह हमें डराएंगे और धमकाएंगे नहीं तो सरकार का कैसे चलेगा काम। इसलिए सरकार हम लोगों के ऊपर नोटिस जारी करते हैं और अपना दिखाते हैं कि हम इसको डरा रहे हैं। तो हम सब सेविका भी अब डरने वाले नहीं हैं। तो हमारी बहनें अब मजबूत हो जाएं और कंधे से कंधे मिलाकर हम लोग एकजुट में चले और 7 नवंबर 2023 को पटना चले। वहीं हम लोग जम कर बैठेंगे और सरकार को भी दिखाएंगे कि हम लोग क्या चीज़ हैं। सरकार को अभी नारी शक्ति का अंदाज़ा नहीं है। इस सरकार को अभी नारी शक्ति का अंदाज़ा नहीं है, क्योंकि हम भी नारी हैं। जिस घर में घुस जाएंगे उस घर को खोखला कर देंगे। अभी सरकार हमारी नहीं सुन रही है तो हम लोग वोट के टाइम में इस सरकार को सिखा देंगे कि हमारा शक्ति क्या है। हम लोग भी इलेक्शन के टाइम बैलेट पेपर लेकर घूमेंगे और जिस घर में जाएंगे उस घर को बताएंगे कि अब हमें इस सरकार की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये गूंगी बहरी सरकार है और सरकार हम लोग का कुछ काम में आने वाला नहीं है। सिर्फ अपना वोट लेंगे और चल जाएंगे। और मुश्किल वक्त में हम अपने क्षेत्र के लोगों को हम ही काम आते हैं। जैसे उसका वोट, उस बच्चे का अपने क्षेत्र के बच्चे को वोटर कार्ड बनवाना हो या जन्म प्रमाण पत्र बनवाना हो या किसी गर्भवती महिला का खाता खुलवाना हो, तो हम लोग सारा दिन बैंक में बैठकर अपने क्षेत्र के बच्चों का आधार कार्ड या जन्म प्रमाण पत्र या गर्भवती महिला का खाता खुलवाना हो तो बैंक में बैठकर खुद लिखते हैं और उसका खाता खुलवाते हैं। तो आज हम अपने चैनल के माध्यम से अपनी सरकार को कहना चाहते हैं कि उस समय भी हम अपने क्षेत्र के ग्रामीण को जाकर कहेंगे कि इस निशान पे नहीं दूसरे निशान पर आपको वोट लगाना है और इस सरकार को उखाड़ फेंकना है, क्योंकि हमारी केंद्र सरकार और राज्य सरकार किसी काम के लायक नहीं है। और हमारी सभी बहनें 7 नवंबर को पटना चले और अपने साथ 2 ड्रेस लेकर चले, क्योंकि जितना दिन रहना होगा उतना दिन रहेंगे। हमें डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। हमारे संग साथ है, हम 28 लाख सेविका सहायिका है। इस सरकार को गिराने के लिए इतनी सेविका ही काफ़ी है, क्योंकि सरकार अभी गूंगी बहरी हो चुकी है और इसे जगाना है और नहीं जागे तो फिर वोट में से दिखाना है। इतना ही कहकर अपनी बातों को समाप्त करती हूँ। जय हिंद, जय भारत।